Iran's mediation has drawn attention not for its outcome, but for the reported unpaid hotel bills. इस्लामाबाद के जिस आलिशान सेरेना होटल में दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और ईरान शांति की तलाश में जुटी थी, अब उसी होटल के अनपेड बिल्स ने शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ा दी है। जिसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो सर पहले तो ये बताइए कि जो पिछला डेलीगेशन गया है उसके होटल के बिल क्लियर हुए हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने सुना कि उन्होंने होटल के बिल नहीं दिए और होटल वाले कह रहे थे हमारा तो बिल क्लियर नहीं हुआ। तो 12 अरब डॉलर टोटल होगा उन कुवतों का जिन्होंने हमें सिर्फ डिपॉजिट रखने के लिए दिया हुआ है। वो जिस टाइम वापस मांग लेंगे, जैसे सऊदी अरब का अब इकट्ठा 8 अरब डॉलर हो जाएगा पाकिस्तान के पास। 8 अरब डॉलर एक मुल्क का डिपॉजिट है हमारे पास, टोटल ज़र-ए-मुबादला के ज़खायर का आधे से ज्यादा। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1 महीने में दिवालिया हो जाएगा अगर सिर्फ डिपॉजिट ये ममालिक अपना निकाल लें। हिज हाइनेस आगा खान ने ये 5 दिन के लिए सेरेना होटल तोहफतन पाकिस्तान के अवाम के लिए दे दिया। अच्छा जी, उन्होंने चार्ज नहीं किया, उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमें उसको जरूर एक्नॉलेज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दावा किया जा रहा है कि सरकार की खाली जेब देख होटल के मालिक को खुद अपनी जेब से करोड़ों का भुगतान करना पड़ा। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिल सकती है? नहीं जनाब, ये पाकिस्तान ही है, ये नून लीग की हुकूमत ही है जहां पर ये सब हो रहा है। और बड़े फख्र से बताया जा रहा है कि देखें हमने बहरान पर काबू पाया है। किस तरह? Islamabad hosted American and Iranian delegations between the 10th and 12th of April. The talks took place in the city's luxurious Serena Hotel. Soon after the talks, reports emerged stating that the hotel had not been paid. क्यों? हमारी कमजोरी क्या है? इंटरनल हमने कोई रिफॉर्म्स नहीं किए। सर तकरीबन $8 मिलियन खर्च हो गए पाकिस्तान के। अब क्या होगा सर, ये कहां से हम पूरे करेंगे? Its diplomatic ambition to mediate the US-Iran war has turned into an embarrassment. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की फजीहत हो गई है। खबर आई है कि इस्लामाबाद में जिस होटल में शांति वार्ता की बैठक रखी गई थी, उस होटल का बिल शहबाज सरकार नहीं चुका पाई। बता दें कि इस्लामाबाद के शेरन होटल में 10 से 12 अप्रैल 2026 के बीच शांति वार्ता की बैठक रखी गई थी, जो कि फेल रही। पाकिस्तान इसमें मीडिएटर होने का दावा कर रहा था और दुनिया भर में अपनी कूटनीतिक ताकत की हवाइयां उड़ा रहा था, लेकिन ये मौका पाकिस्तान के लिए फजीहत बनकर सामने आया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस्लामाबाद के शेरन होटल का जब बिल चुकाने का समय आया तो पाकिस्तानी सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि पैसा नहीं है। अजीबोगरीब स्थिति पैदा होने के बाद होटल के मालिक ने देश की साख बचाने के लिए खुद पैसा चुका दिया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि होटल के मालिक उन्हें खुद दखल देना पड़ा और खर्चों का भुगतान करना पड़ा। वही अब खबर आ रही है कि ट्रंप ने शांति वार्ता का दूसरे राउंड का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान इस बार पैसा कहां से लाएगा? मैडम, पाकिस्तान की तो मतलब इस वक्त दुनिया में भले भले है। मतलब सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर जो पहले रखा हुआ था वो भी कह रहे हैं रखो, 3 अरब डॉलर वो और कह रहे हैं ले लो। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये किया क्या है मैडम? पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे पाकिस्तान के पीछे पीछे भाग रहे हैं? सर जो पब्लिक है ना, पब्लिक के ऊपर सर और बोझ डाल दिया आपने। ये कर्जा पब्लिक चुकाएगी। पहले हर बच्चे के ऊपर किसी जमाने में कहते थे कि जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा होता है। उसके बाद सर वो 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए। सर वो कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। मुझे नहीं पता सर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं कि पब्लिक का फायदा होगा। क्या फायदा होगा पब्लिक का सर, मुझे बताइए ना सर। खुदा के लिए सर कुछ तो ऊपर वाले का डर लिया करें कभी कभार फॉर अ चेंज। डॉक्टर साहब बात सुने, ऐसे ना करें। मैं ये कह रहा हूँ आप अपना 3.5 लाख दें, आप इजी हो जाए। आप क्यों परेशान बैठी हुई हैं कि वो जो हर एक के ऊपर इतना कर्जा? आप अपना कर्जा आप अपनी जवाब दें ना। हर इंसान नहीं, मैं अपना कर्जा क्यों दूं भाई? आपने ये मेरी गवर्नमेंट ने मेरे सर पे ये कर्जा मैंने तो नहीं लिया। ये कर्जा मेरे पास तो वो पैसा नहीं आया है। अच्छा मैडम ये तो बताएं, मुबारक हो, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, सुने उन्होंने कहा है साफियों को 2 दिन हो गए, उन्होंने कहा भैया तुम पहुंचो, मैं आया वहां पे। तो मैडम ये क्या हो गया? इंडिया तो ट्रम्प गया नहीं है, पाकिस्तान आ रहा है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को अमेरिका ने बराबर कर दिया। वो हमारे दोस्त इंडिया में कहते थे कि भाई ये पाकिस्तान ये है कौन, भूखे, ये फलाने डमकाने। जंग में भी आपने परफॉर्म किया, जहाज गिरा लिए। ये मैडम जंग के बाद ही सारी चीजें बदली हैं और लोगों ने कहा यार ये तो हम इनको कुछ और समझते थे, ये तो अंदर से कुछ और निकल आए हैं। तो ये जंग के फजाइल व बरकत हैं
कि ट्रंप साहब पहले आपने वीपी को भेज दिया, अपने सन लॉ को भेज दिया, अपने बेस्ट बड़ी जैरेड कुशनर को भेज दिया, और अब खुद भी आने को तैयार है अगर ट्रंप आ रहा है, जो कि उन्होंने कहा कल रात, आपने सुना होगा। तो जिसे कहते हैं ना, नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान देखना चाहिए। तो सर पहले तो ये बताइए कि जो पिछला डेलीगेशन गया है उसके होटल के बिल क्लियर हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना कि उन्होंने होटल के बिल नहीं दिए और होटल वाले कह रहे थे हमारा तो बिल क्लियर नहीं हुआ। सर ये बेसिकली जो मुझे बात आपकी समझ लगी है, आप कह रही हैं कि बी केयरफुल, नजदीक के फायदे से दूर का नुकसान, बी केयरफुल, दूर में तो सर हो रहा है मैडम। देखिए सर, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बोलने तो दें सर। आप सर देखिए, बात सारी ये है सर, मैं मेहमान हूँ, मुझे बोलने दें सर। बात सारी ये कि अमेरिका को हमारी जरूरत है ईरान के लिए, और सऊदीया को भी हमारी जरूरत है सर। वो चाहते हैं कि जो डिफेंस पैक्ट करके रखा है तो हम जाके ईरान से, और सर ईरान ने हमारे कान के नीचे 2 नहीं 4 लगानी है। सर आपको पता है ईरान कितना खतरनाक हुआ है इस वक्त। वो जैसे इमरान खान कहते थे ना, मैं अंदर जाके खतरनाक हो जाऊंगा, तो सर ईरान पर अटैक करके ईरान को बड़ा खतरनाक कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो सर अगर हमने सर मुझे कंप्लीट तो करने दें सर। अगर हमने, ईरानी इस वक्त पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं, हाँ, जिंदाबाद गीत गा रहे हैं, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, आपको वो नजर नहीं आता? हाँ सर, भगड़ा भी डाला था उन्होंने, मैंने सुना है। लेकिन सर बात सारी ये है कि मुझे ये बताइए ना सर, कि अगर हम सऊदीया को बचाने ईरान के खिलाफ खड़े हो गए तो ईरान फिर भी नारे लगाएगा हमारे खिलाफ, हमारी फेवर में। ईरान ने तब भी भगड़े डालने। नहीं सर, हमें अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना तो नहीं हो रहा कि पता लगे कि वो ईरान का कहकर और हमारी भी बैंड बजा दे, क्योंकि सर हम तो न्यूक्लियर पावर हैं और इजराइल नहीं चाहता सर कि हमारे पास ये न्यूक्लियर वेपन रहे। आप तो जानते ही है सर, आपको तो अंदर की खबर होती है। तो सर आप सोचिए, ऐसा तो नहीं है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहाँ पर आके और इजराइल को और ईरान को हमारे खिलाफ कर दे और हमारे और लेने के देने पड़ जाए। सुना सर तकरीबन $8 मिलियन खर्च हो गए पाकिस्तान के। अब क्या होगा सर, ये कहाँ से हम पूरे करेंगे? $8 मिलियन खर्च हुए इस इवेंट में जो अभी होके गया है। पता नहीं हम उन्हें क्या सोने के लड्डू खिला रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन सर $8 मिलियन खर्च हुए पाकिस्तान के इस एक दिन की मीटिंग में। नहीं 8 मिलियन नहीं, कहीं मैंने पढ़ा है, लिखा था 8 मिलियन। लेकिन कोई बात नहीं सर, ये पैसा हमारे लिए सर इट्स पेनट्स, हम किसी से निकलवा लेंगे। कोई पाकिस्तान की अगर मुबादला के खैर $15 अरब है ना अभी स्टेट बैंक में, मैं प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रहा, तो $12 अरब टोटल होगा उन कुवतों का जिन्होंने हमें सिर्फ डिपॉजिट रखने के लिए दिया हुआ है। वो जिस टाइम वापस मांग लेंगे, जैसे सऊदी अरब का अभी इकट्ठा $8 अरब हो जाएगा पाकिस्तान के पास। $8 अरब एक मुल्क का डिपॉजिट है हमारे पास, टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर का आधे से ज्यादा। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1 महीने में दिवालिया हो जाएगा अगर सिर्फ डिपॉजिट ये ममालिक अपना निकाल लें। 1 महीने में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उसके बाद मैं जिस नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो अभी तक किसी ने बात नहीं की, हम लोगों का विजन, क्योंकि टनल विजन, हमें इतनी समझ नहीं, हम कुएं के मेंढक हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की है। अगर कॉटन को इंपोर्ट करके अपने मुल्क में कपड़ा बना के, धागा बना के, जो भी तरीकाकार होता है करके कपड़े बना लिए जाएं, तब भी मगरिब को इंपोर्ट की निस्बत सस्ता पड़ेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आगे जिस तरह इलॉन मस्क की कंपनी अपने प्रोसेसर बनाने जा रही है और बना रही है, वो ऐसे रोबोट्स बनाने जा रहे हैं जो दुनिया की हर फील्ड में काम करेंगे, इंक्लूडिंग फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस करेंगे। मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा था, इंडिया की थी या किसी और जगह की, जहां पे वर्कर्स को ऐसे हेलमेट पहनाए गए हैं जिसमें मल्टीपल कैमरे लगे हुए हैं। वो वर्कर्स कपड़े सी रहे हैं और उन कैमरों में रिकॉर्डिंग हो रही है, मशीन कैसे चलाते हैं, धागा कैसे डालते हैं मशीन में, सारा काम कैसे करते हैं, और वो डेटा सारा कैमरास में रिकॉर्ड हो रहा है और एआई को उस पर ट्रेन किया जा रहा है।